दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये क्लासेस मतलब जो क्लासेस चल रही हैं स्पेशली लोअर पीसीएस मेंस, ध्यान से सुनना, स्पेशली लोअर पीसीएस मेंस और जो आरओ एआरओ सचिवालय लोक सेवा आयोग के लिए आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आएगा, आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद आएगा, 1 से 1.5 से 2 महीना डिले हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं आएगा, क्योंकि जब अध्याचन चला गया है आयोग उस पर वर्क करेगा। आयोग निश्चित तौर पे अपने क्या निकालेगा, पोस्ट को जारी करेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं भी हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें पद चाहिए होते हैं और यूकेपीएससी के अगर आप एग्जाम देते हैं तो वो एक मतलब नियमित अंतराल के बाद जब अध्याचन वगैरह चले जाते हैं तो जरूर उस पर क्या होती कार्रवाई होती है, पद वगैरह निकलेंगे, परेशान मत हो। थोड़ा सा डिले हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आएंगे ही नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी से उसकी तैयारी कर लेंगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। आपकी अगर जब तक वो विज्ञप्ति आएगी आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पेपर, और हिंदी में यही चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा जब हम सेकंड पेपर कंप्लीट करेंगे ऐसे राइटिंग का मैं आपको बताऊंगा, और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है जीएस का। जिसकी जीएस अच्छी उसका सिलेक्शन लगभग मान के चलिए कि हो जाता है आरओ और एआरओ में, ठीक है। लोअर पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी करने का ये मतलब है कि आप लोगों को जो नायब तहसीलदार का पद है वो ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा प्रशासनिक पद है। लोअर नाम ही लोअर पीसीएस है उसका। उसके बाद 5 साल के अंदर आप 2-2.5 साल में आप प्रभारी तहसीलदार बनते हैं, 5 से 7 साल, 8 साल, 8.5 साल, 9 साल, 10 साल अधिकतम आप एसडीएम बन जाएंगे। तो सोचिए यहाँ पर मेहनत करने से, क्योंकि कई लोग जैसे आप लोग सोचते होंगे यार क्या होगा कैसा होगा, ऐसा नहीं। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है लोअर पीसीएस की। आप लोग जब जाएंगे वो प्रशासनिक पद होते हैं, उसमें अच्छे पद हैं, तो आप लोग इसकी मेहनत कीजिए और ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ मैं। अपने अंदर हिम्मत रखिए, जोश रखिए, एक बार प्री का रिजल्ट आने दीजिए, यानी जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है मुझे मेरे तरीके से चलने दीजिए। उसके बाद जो आपको 3.5 से 4 महीना मिलेगा, यानी जो उसके बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपके पास जो 4 महीने मिलने वाले हैं उसमें आपकी दशा और दिशा दोनों ही मैं क्या कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। तब तक जिस रिदम से चल रहे हो चलने दो। भले ही मैं आपके अगर आंसर चेक नहीं कर पाता हूं मेंस राइटिंग के टेलीग्राम में, फिक्र मत कीजिए। एटलीस्ट आपको ये पता चल जा रहा होगा कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे टॉपिक आ सकते हैं, सर किस प्रकार से क्वेश्चन दे रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना तो आपको पता चल रहा है ना। हिंदी के जैसे मैंने 3 टॉपिक करा दिए, चौथा टॉपिक और है। इसके बाद आपका एक कार्यालय का ही कुछ दिया हुआ है, मतलब मेमोरेंडम वगैरह, कार्यालय ज्ञापन वगैरह कुछ होगा, एक विज्ञप्ति वगैरह, निविदा वगैरह, टेंडर और एक टिप्पणी। 2-3 टॉपिक और बचते हैं। और ऐसे राइटिंग मैंने आपको पहले इस लोअर पीसीएस मेंस की जो पहली वीडियो है स्ट्रेटेजी को लेकर, उसमें ऐसे का मैंने आपको बताया था। ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं, इसके तहत आपका सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ये करेंगे, पहले पेपर में आपके जितने क्वेश्चन कराए हैं उनके मॉडल आंसर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, कहां कमियां हैं, इस पे। और ये मत सोचना कि हम नहीं निकाल सकते बच्चों, लोअर पीसीएस अलग है और ग्रुप सी के एग्जाम में दूसरे एग्जाम है, वो अलग एग्जाम होते हैं। उन एग्जाम अगर आपके दुविधा में है, क्योंकि कई लोगों के वो एग्जाम भी होंगे जैसे दरोगा का होगा या कोई अदर एग्जाम होगा, ये मत सोचना कि हमारा जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा, हमारा आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा, ये नहीं है। क्योंकि आप अगर ग्रुप सी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, पहले से ही ग्रुप सी की तैयारी किए हुए हैं और आप लोअर पीसीएस मेंस में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपकी उत्तराखंड भी अच्छी है, आपकी जीएस भी अच्छी है, आपने हिंदी भी अच्छी खासी बनाई होगी, आप लोगों ने वीडियो के एग्जाम भी दिए होंगे, तो वो अलग है। वो जब भी आपकी डेट आती है उसके साथ साथ टच में बने रहिए। जब डेट आएगी, जब उसका टाइम टेबल आएगा, उसके बाद उसकी रफ्तार बढ़ा देंगे। यहाँ आपका ये वाला जो पोर्शन है चलता रहेगा, क्या दिक्कत है बताओ। 2-2.5-3 घंटा इसमें पढ़ लो, बाकी अपना पढ़ते रहो, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग आपको आज डालनी है नेक्स्ट, उसका नाम है कार्यालय आदेश। क्या लिखोगे, कार्यालय आदेश, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, कार्यालय। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। इतना मुझे अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, आप लोगों के लिए सिलेक्टेड मैटर निकालना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर अपने नोट्स से पढ़ा रहे हो, अपने ही नोट्स से पढ़ाऊंगा। अगर अपने नोट्स से नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके नोट्स से क्यों पढ़ाऊंगा, खुद बताइए। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझने से मतलब है, चीजों को समझिए, ठीक है। ये काम आएंगे आपकी। देखिए कार्यालय आदेश और अदर जो लेटर होते हैं, ये जो ऑफिशियल ऑर्डर हैं और जो अदर आपने सरकारी या अर्धशासकीय या परिपत्र सर्कुलर पढ़ा, उनमें क्या डिफरेंस था बताइए। वो अलग चीज है। ये क्या होता है, इसका बेसिकली जो संबंध होता है किसी एक ऑफिस तक होता है। यानी सपोज आप किसी ऑफिस में हैं, यानी आप इस ऑफिस में कार्यरत हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे, यहाँ पर उनके हेड होंगे, तो ये जैसे A, B कुछ भी हेड होते हैं, तो इनकी ओर से
ये ए बी जो लिखे मैंने हेड, अपने इंप्लॉइज के लिए ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं, ये कार्यालय आदेश, यानी कोई ना कोई आदेश टाइप का निकाला जाएगा और इसका संबंध सिर्फ यहीं तक होगा, यानी इस रीजन तक। ये नहीं कि पूरा एक ऑफिस है और ये वाला लेटर ये बी की ओर जा रहा है, यानी जो बी दूसरा ऑफिस है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार की चीज नहीं होगी। तो कार्यालय आदेश का सीधा सीधा मतलब है जब आप किसी एक ऑफिस के अंदर यानी किसी एक कार्यालय के अंदर आप कोई आदेश वगैरह पारित करते हैं, कोई ऑर्डर वगैरह निकालते हैं और जिसका संबंध उस ही कहां तक होगा, कार्यालय तक होगा, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होगा। और इस प्रकार के लेटर क्यों जारी किए जाते हैं? कोई आदेश निकालना है, किसी को मतलब किसी की अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, कोई जैसे आप ही हैं, जैसे सपोज किसी ऑफिस में हैं, बाई चांस आप नगर निगम देहरादून में हैं या आप कहीं दूसरी जगह हैं और आपने वहां बिना अवकाश स्वीकृति के यानी आपने जो सीएल है, कैजुअल लीव है या कोई भी मतलब जो एप्लीकेशन है छुट्टी की, वो बिना परमिशन के चले गए, तो आपके हेड को पता चल गया तो वो एक आपसे लेटर जारी कर देगा कार्यालय आदेश, आपसे कहेगा कि दिनांक इतने इतने को आप बिना अवकाश की स्वीकृति के कार्यालय में अनुपस्थित थे, इसके पीछे कारण बताओ नोटिस दे देगा, स्पष्टीकरण दीजिए, या आपसे कहेगा क्यों ना आप पे क्या की जाए, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए या दंडात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण दीजिए। यानी इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो कार्यालय आदेश की। अब कार्यालय आदेश में ये नहीं आएगा कि आप ये हैं यहाँ के, इसको एक लेटर लिखिए और इससे संबंधित चीजें ये मंगाइए, इस टाइप की चीजें नहीं आती, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरा ये हिंदी ड्राफ्टिंग का ये तरीका कंप्लीट होगा, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये किसे कहते हैं इसका प्रारूप बनाइए, ये किसे कहते हैं इसका एक प्रारूप बनाइए, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इनके प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ये हैं, आप इसको एक पत्र लिखिए, इसमें प्रतिलिपि कैसे भेजी जाती है, किसको भेजी जाती है, क्या हेड, क्या आपका जो टाइटल होगा, विषय क्या होगा, वो कैसे तय किया जाता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। तो आप ऊपर से कार्यालय आदेश हेडिंग डालिए और लिखिए, जब किसी कार्यालय में, क्या लिखोगे, जब किसी कार्यालय में, पूरा लिखना, ठीक है, यानी कोई भी कार्यालय हो सकता है, अब मैं तो पूरा लिखूंगा नहीं, जब किसी कार्यालय में, ठीक है, अब किसी ऑफिस में है, जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर यानी इंटरनल लेवल पर, इंटरनल लेवल का उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यानी जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु, यानी वो जो मैटर होगा इंटरनल लेवल पे होगा, यानी आंतरिक स्तर पर, किस लेवल पे होगा, इंटरनल लेवल पे, ठीक है, और सब्जेक्ट आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हो, तो यानी जो सब्जेक्ट है वो इंटरनल लेवल का है, बाहर का कोई नहीं, अपना पर्सनल मैटर है, उनका अंदर का है, ठीक है, आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु, आंतरिक महत्व के विषय हेतु, महत्व के विषय हेतु। तो मैंने क्या लिखा, जब किसी कार्यालय में, यानी कोई ना कोई एक ऑफिस होगा, उसमें कहा होगा जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पे, यानी कहां पे होना है, इंटरनल लेवल पे, आंतरिक महत्व के विषय हेतु, यानी उसका जो सब्जेक्ट होगा वो इंटरनल लेवल का होगा, यानी आंतरिक महत्व का क्या होगा, कोई महत्व, मतलब आंतरिक महत्व का क्या होगा, विषय होगा, आंतरिक महत्व के विषय हेतु कोई पत्र प्रतिरूप, यानी कोई पत्र, या प्रतिरूप लिख दो, कोई पत्र, खाली पत्र लिख लीजिए, ठीक है, कोई पत्र प्रतिरूप भी लिख लीजिए, यानी उस पत्र का ड्राफ्ट या पत्र जो भी होगा, ठीक है, पत्र का नमूना जो भी कहते हो। तो जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु कोई पत्र प्रतिरूप सूचनार्थ या अनुपालनार्थ, यानी सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन हेतु, सूचनार्थ या अनुपालनार्थ, यानी अनुपालन यानी उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है, अनुपालनार्थ निर्गत किया जाता है, निर्गत मतलब निकाला जाता है, ठीक है, निर्गत किया जाता है, किया जाता है। तो क्या बना इसका, देखो, जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पे, इंटरनल लेवल पे आंतरिक महत्व के विषय हो, तो यानी इंटरनल लेवल का ही मैटर होता है, कोई पत्र प्रतिरूप, यानी पत्र का प्रतिरूप, सूचनार्थ यानी इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन, या अनुपालनार्थ यानी उसके अनुपालन के लिए निर्गमित किया जाता है, लिख दो, यानी उसको निकाला जाता है, ठीक है, निर्गमित किया जाता है, निर्गमित किया जाता है, ठीक है, तब, या मतलब निर्गमित किया जाता है, अथवा जिसका संबंध, निर्गमित किया जाता है अथवा जिसका संबंध, अथवा जिसका, अभी पूरा समझ जाओगे, ठीक है, अथवा जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों ऑब्लिक कर्मियों, अराजपत्रित मतलब नॉन गेस्टेड जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, अराजपत्रित यानी अथवा जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों, अराजपत्रित अधिकारियों ऑब्लिक कर्मियों, कार्मिकों, अराजपत्रित अधिकारियों ऑब्लिक, क्या लिखोगे, अराजपत्रित अधिकारियों ऑब्लिक कार्मिकों के सेवा संबंधी विषयों से होता है, ठीक है,
कार्मिकों के सेवा संबंधी विषयों से होता है, कार्मिकों के सेवा संबंधी, सर्विस मैटर, ठीक है, सेवा संबंधी विषयों से होता है, सब्जेक्ट जो होंगे विषयों से होता है। यानी आपने क्या कहा, जब किसी कार्यालय में, किसी एक ऑफिस में आंतरिक स्तर पे यानी इंटरनल लेवल पे आंतरिक महत्व के विषय हेतु इंटरनल मैटर होगा, कोई पत्र प्रतिरूप, कोई पत्र निकाला जाएगा, शोषणार्थ या अनुपालनार्थ निर्गमित किया जाता है यानी उसको निकाला जाता है, अथवा जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों यानी नॉन गेस्टेड ऑफिसर ऑब्लिक कार्मिकों यानी जो उसमें इंप्लॉइज होते हैं के सेवा संबंधी विषयों से होता है, यानी उनके सर्विस मैटर से वो चीज रिलेटेड होती है, यानी उनके सेवा संबंधित विषय, संबंधित लिख दो, ठीक है, सेवा संबंधित, इस प्रकार से लिख दो, सेवा संबंधित, एक मिनट, ठीक है, सेवा संबंधित विषयों से होता है, संबंधित, सेवा संबंधित विषयों से होता है, उस ऐसे पत्र को कार्यालयी आदेश कहते हैं, ठीक है, सेवा संबंधित विषयों से होता है, ऐसे पत्र कार्यालयी आदेश कहलाते हैं, ऐसे पत्र कार्यालयी आदेश कहलाते हैं, कार्यालयी आदेश कहलाते हैं, आदेश कहलाते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका क्या बना, जब किसी कार्यालय में यानी कोई एक ऑफिस है, सपोज ए एक ऑफिस है, यानी कोई ए क्या है, ऑफिस है, इस ए ऑफिस के अंदर बहुत से क्या होंगे, इंप्लॉइज होंगे, बहुत से ऑफिसर्स होंगे, यानी बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ऑफिस में जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर यानी इसका अपना मैटर होगा, इस ऑफिस का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, आंतरिक महत्व के विषय हो तो यानी इंटरनल लेवल का ही उसमें क्या होगा, मैटर होगा, कोई पत्र प्रतिरूप सूचनार्थ या अनुपालनार्थ निर्गमित किया जाता है, यानी कोई लेटर निकाला जाता है, चाहे वो उस ऑफिस के इंफॉर्मेशन के लिए हो, ठीक है, जैसे सपोज कोई ऑफिस है, वहां एक ऑर्डर निकाल दिया अंदर के लेवल पे, ठीक है, कार्यालय आदेश निकाल दिया कि दिनांक की इतने तारीख को इस वजह से यहाँ पर अवकाश घोषित किया जाता है, यदि अंदर पे, ठीक है, अंदर की उनकी पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अथवा जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों और भी कर्मियों के सेवा संबंधी विषयों से, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जैसे इसके अंदर कोई गेस्टेड ऑफिसर होगा, यानी ए बी कोई ऑफिसर है, इसने क्या किया कि नीचे वाले से उनके सर्विस मैटर से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है उससे संबंधित कोई लेटर क्या कर दिया, जारी कर दिया, तो ऐसे पत्र को क्या कहलाते हैं, कार्यालयी आदेश कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या बना, कार्यालयी आदेश किसे कहते हैं, अगर ये पूछता है तो सीधे सीधे लिख लीजिए, जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु कोई पत्र प्रतिरूप क्या किया जाता है, सूचनार्थ ऑब्लिक अनुपालनार्थ से निर्गमित किया जाता है, तथा ऐसे पत्र जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों ऑब्लिक कार्मिकों की सेवा संबंधी विषयों से होता है, क्या कहलाते हैं, कार्यालयी आदेश कहलाते हैं, ठीक है। अब जाके इसके बाद आता है इसके महत्व यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो हेडिंग आप लोगों को क्या डालना है, महत्व, यानी इस प्रकार के जो पत्र होते हैं बच्चों, इनका महत्व क्या होता है, क्या इसका क्या करेगा, अपने आप में महत्व होगा, तो अगली हेडिंग आपको क्या डालनी है, महत्व डालनी है, देखिए महत्व, ठीक है, यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है, आखिर इस प्रकार के पत्र की महत्व क्या होते हैं। पहला जो महत्व है उसमें क्या लिखोगे, आंतरिक स्तर पर यानी इंटरनल लेवल पे, ठीक है, यानी उसके अंदर का मैटर होगा, यानी आंतरिक स्तर पे कार्यालय में सूचनार्थ संप्रेषण के तीव्रतम माध्यम होते हैं, यानी अगर आपको किसी ऑफिस में इंफॉर्मेशन भेज दिए इंटरनल लेवल पे, तो उस इंफॉर्मेशन को भेजने के यानी उसको सेंड करने के सबसे फास्टेस्ट जो मीडियम होता है वो कार्यालयी आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। यानी तो क्या लिखोगे, आंतरिक स्तर पर, पहला महत्व लिखोगे, आंतरिक स्तर पर, क्या लिखोगे, आंतरिक स्तर पर कार्यालय में सूचना संप्रेषण के तीव्रतम माध्यम है, यानी आंतरिक स्तर पर कार्यालय में सूचना संप्रेषण यानी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के, सूचना संप्रेषण के तीव्रतम यानी फास्टेस्ट, तीव्रतम माध्यम है। पहला क्या लिखोगे, आंतरिक स्तर पर कार्यालय में सूचना संप्रेषण के तीव्रतम माध्यम है, यानी कोई ए ऑफिस है, उसके अंदर जितने इंप्लॉइज हैं या कुछ भी है उनको इंफॉर्मेशन देनी है, तो तुरंत क्या निकाल दिया जाएगा, कार्यालय आदेश, वो सबको भेज दिया जाएगा और उसका क्या होगा, इंफॉर्मेशन को मिल जाएगी कि क्या ऑर्डर ऊपर से निकला हुआ है कार्यालय में, ठीक है। दूसरा, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सबसे सफल माध्यम है, यानी अगर आपको किसी कार्यालय में, ऑफिस में डिसिप्लिन बनाना है तो कार्यालय में अनुशासन बनाने हेतु, डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन बनाए रखने हेतु
सबसे सफल यानी सबसे जो है सक्सेस जो है रखने हेतु सबसे सफल माध्यम है, सबसे सफल क्या है बच्चों, माध्यम है। ठीक है, यानी आंतरिक स्तर पर अपने आप में जो सूचना भेजी जाती है उसको भेजने के एक तो फास्टेस्ट मीडियम है, सबसे संप्रेषण के तीव्रतम माध्यम, दूसरा इंटरनल लेवल पे अनुशासन बनाए रखने हेतु तो सबसे सफल माध्यम। अब अनुशासन कैसे कहोगे आप, देखो एक ऑफिस है, ए ऑफिस है, उसके अंदर बहुत से इंप्लॉइज हैं। अब इंप्लॉइज की कभी अपने टाइम से नहीं आ रहा, कभी बिना छुट्टी के गायब हो जा रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या अपने से बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है तमीज से पेश नहीं आता। तो इस केस में जो ऊपर का अधिकारी होगा उस ऑफिस में, वो एक कार्यालय आदेश निकाल देगा, उससे स्पष्टीकरण पूछेगा कि इतने को कहां था गायब थे, इतने बजे कार्यालय में इतना लेट क्यों आते, स्पष्टीकरण। तो कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी अपने आप में कार्यालय में अनुशासन डिसिप्लिन बनाने के एक क्या हो सकते हैं, सबसे सफल सबसे सक्सेस क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखो इनके उल्लंघन पर बाई चांस कोई आदेश निकाल रखा है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, यानी इस आदेश को, इस ऑर्डर को आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, आपके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जा सकता है। यानी इनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का भी क्या है, प्रावधान होता है। तो लिखो इनके उल्लंघन पर कार्यालय आदेश के, ठीक है, इनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। लिखो इनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, प्रावधान है। ठीक है, यानी इसके अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ क्या किया जा सकता है बच्चों, एक्शन लिया जा सकता है। यानी इस प्रकार का ये लेटर होता है। अगला इसमें क्या लिखोगे, इस पे मतलब जैसे आपको पता है कि उल्लंघन पे अगर आपका दंडात्मक कार्यवाही है तो कहीं ना कहीं आपकी पद सोपानात्मक व्यवस्था बनी रहेगी उस ऑफिस में। पद सोपानात्मक व्यवस्था का मतलब हायरार्की जो सिस्टम है, हायरार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का, यानी सबसे ऊपर एक अधिकारी, उसके नीचे कुछ और अधिकारी, उसके नीचे कुछ और कर्मचारी, उसके नीचे कुछ और, ये होती है हायरार्की सिस्टम। यानी सिस्टम ऐसा होगा, सबसे नीचे ज्यादा इंप्लॉइज होंगे, उसके नीचे कम, उससे कम इंप्लॉइज, उससे कम, उससे कम, उससे कम, जैसे सबसे हेड एक ही होगा, सब हेड उसके कम होंगे, उससे कम। तो इस प्रकार की एक हायरार्की सिस्टम जो होती है तो वो बनी रहती है। तो आपने लिखा इनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, अतः लिख दो इसके आगे। ठीक है, अगले इसी पॉइंट में लिखो अतः कार्यालय में पद सोपानात्मक व्यवस्था बनी रहती है, अतः कार्यालय में पद सोपानात्मक व्यवस्था बनी रहती है। कार्यालय में पद सोपानात्मक मतलब हायरार्की सिस्टम। ठीक है, पद सोपानात्मक, पानात्मक, ठीक है, पद सोपानात्मक व्यवस्था बनी रहती है, व्यवस्था बनी रहती है। यानी अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, और दंडात्मक कार्यवाही की डर से आप ऊपर वाले की रिस्पेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पद सोपानात्मक व्यवस्था यानी हायरार्की सिस्टम इसमें क्या होगी, बने रहेगी। ठीक है, उसी पॉइंट में लिखना, थर्ड वाले में। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है उसको आप लोग देखना, अराजपत्रित अधिकारियों यानी जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं के अप्रत्यक्ष सेवा संबंधी विवरण इसी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। यानी जैसे आप किसी सर्विस में जाओगे, सर्विस में जाने के बाद आपकी सर्विस बुक होगा, सर्विस रिकॉर्ड होगा, उसको जो रखा जाएगा वो इसी प्रकार के लेटर के माध्यम से रखे जाते हैं। ठीक है, तो अगला और अंतिम पॉइंट इसके महत्व में लिखना है आपको, अराजपत्रित अधिकारियों के यानी नॉन गेस्टेड जो ऑफिसर हैं, अराजपत्रित अधिकारियों के, अराजपत्रित अधिकारियों के सेवा संबंधी अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष सेवा संबंधी विवरण, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष सेवा संबंधी विवरण इन्हीं के माध्यम से रखे जाते हैं, सेवा संबंधित विवरण रखे जाते हैं, विवरण रखे इन्हीं के माध्यम से रखे जाते हैं। यानी जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर हैं, सभी के नहीं है, नॉन गेस्टेड ऑफिसर हैं, उनके जो अप्रत्यक्ष सेवा संबंधी विवरण है वो इन्हीं के माध्यम से रखे जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आप लोग देखिए,
तो ये हो गया आपके कार्यालय आदेश की परिभाषा और कार्यालय आदेश का महत्व। तो कार्यालय आदेश का महत्व क्या लिखोगे? आंतरिक स्तर पर कार्यालय में सूचना संप्रेषण के सबसे तीव्रतम माध्यम होते हैं। दूसरा, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु तो सबसे सफल मीडियम है। तीसरा लिखोगे, इनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, अतः कार्यालय में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था बनी रहती है। चौथा, अराजपत्रित अधिकारियों नॉन गेस्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अप्रत्यक्ष सेवा संबंधी यानी इनडायरेक्ट जो सर्विस मैटर है उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसका जो विवरण होगा, इसी प्रकार के लेटर के माध्यम से जारी रखे सकते हैं या इसी प्रकार के लेटर क्या रखते हैं, विवरण रखे जाते हैं इनके माध्यम से। ठीक है, ये था इसका महत्व। अब लिखना है आपका कार्यालय आदेश की विशेषताएं। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए कि इस कार्यालय आदेश की जो है विशेषताएं क्या होती हैं, आखिर कौन कौन सी विशेषताएं कार्यालय आदेश के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग डालना है बच्चों विशेषताएं। विशेषताएं यानी आखिर इस कार्यालय आदेश की विशेषताएं क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं होंगी। तो पहला जो विशेषता होगी वो क्या होगा, हमेशा देखना सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु विनियोजित होते हैं यानी प्रेषित होते हैं, यानी सर्विस जो होगा ये जो निकलेगा वो हमेशा गवर्नमेंट पर्पज से ही क्या होगा, निकाला जाएगा। तो लिखो सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु, यानी प्रयोजन मतलब पर्पज, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु, सरकारी प्रयोजन हेतु क्या होते हैं, प्रेषित यानी सेंड होते हैं। ठीक है, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित होते हैं। पहला पॉइंट आपने ये लिख लिया इसका। इसी के साथ दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजे जाते हैं, यानी इसका जो वो होगा रूट होगा हाई टू लो। जैसे ए बड़ा अधिकारी है, बी छोटे हैं, तो ए से बी को जाएगा, न कि बी से ए को। ठीक है, यानी हमेशा देखना हायर यानी सीनियर से जूनियर को भेजा जाएगा। तो लिखो सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजे जाते हैं, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजे जाते हैं, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा आपने लिखना है राजभाषा में लिखे जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो कार्यालय आदेश राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखो राजभाषा का प्रयोग, यानी इसको भी लिखने में आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, राजभाषा का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है, इसका प्रभाव क्षेत्र एक ही कार्यालय तक होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका प्रभाव क्षेत्र एक ही कार्यालय तक होता है, यानी इसका जो प्रभाव होगा वो एक ही कार्यालय तक होगा। तो लिखो इसका प्रभाव क्षेत्र, इसका प्रभाव क्षेत्र एक ही कार्यालय तक होता है, एक ही कार्यालय तक होता है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है उसी ऑफिस तक होगा, दूसरी जगह इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका कार्यालय प्रभाव क्षेत्र एक ही कार्यालय तक होता है। अगला लिखना है इसकी रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, क्या होता है, इसकी रचना उत्तम पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में होती है, इसकी रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है, इसकी रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। ठीक है, यानी 5 पॉइंट लिख लीजिए, मतलब वाक्य में या इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो 6 नंबर की यहां लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना। जैसे अभी तक आप लोग क्या लिख रहे थे, सेवा में, महोदय, मतलब प्रिय, ये इस टाइप के वर्ड इस पर नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आदेश है, डायरेक्ट ऑर्डर है, वो इस प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं है। तो अंतिम पॉइंट लिखना है आपको, संबोधन सेवा में व स्वनिर्देश हेतु कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो जैसे संबोधन, महोदय, ये वो, ठीक इस टाइप का नहीं लिखा जाता है। संबोधन कॉमा सेवा में, इस टाइप की चीज नहीं लिखी जाएंगी इसमें। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है इसमें लिखने। वह स्वनिर्देश हेतु कोई स्थान नहीं होता है, स्वनिर्देश हेतु कोई स्थान नहीं, हेतु स्थान नहीं होता है। तो आपको पता चल गया कि इसकी मुख्य 6 विशेषताएं क्या होती है। सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रेषित होते हैं, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखे जाते हैं, राजभाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसका प्रभाव क्षेत्र एक ही कार्यालय तक होता है, इसकी रचना उत्तम पुरुष शैली होती है, संबोधन सेवा में व स्वनिर्देश हेतु इसमें कोई भी क्या रहता है, स्थान नहीं रहता है। तो कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश की डेफिनेशन आपको आ गई, कार्यालय आदेश का महत्व आपको आ गया और कार्यालय आदेश की विशेषताएं आपको पता चल गई। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है
कार्यालय आदेश का प्रारूप। क्या लिखोगे? कार्यालय आदेश का प्रारूप। ठीक है, जैसे हम लोग प्रारूप लिख रहे थे अभी तक, वो आपको लिखना है। तो हमारा ये भी अपने आप में लेटर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी बाद में जब आपकी लोअर पीसीएस मेंस का जब एग्जाम होगा और मतलब जब आपकी डेट आ जाएगी मेंस की फाइनल, उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस को बढ़ा दूंगा, भले ही मैं कैसे ही एडजस्ट करूं। ठीक है, मैं एक दिन की 2 क्लासेस दूं या सैटरडे संडे को 2-2 क्लासेस दूं आप लोगों के लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। यानी ये उम्मीद रखनी है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि आप ही जैसे छात्र होते हैं यार जो निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी दुनिया से, दूसरी धरती से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ही के जैसे हैं, आप ही लोग कल में से कल के दिन कई लोग निकलेंगे, तो कोई आप अनोखे थोड़ा ना हो, आप में भी ऐसी कैपेबिलिटी की आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या डालना है? कार्यालय आदेश का प्रारूप। ठीक है, सबसे ऊपर बच्चों, जैसे हम यहाँ प्रेषक रेषक लिखते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्टली आपके टॉप में क्या आता है? इधर कार्यालय आदेश संख्या, तो इधर लिखोगे कार्यालय आदेश संख्या, यानी जो उस कार्यालय आदेश का नंबर होगा, भले ही कुछ भी हो, सबसे टॉप में। प्रारूप में कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, कार्यालय आदेश संख्या सबसे टॉप में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। नहीं, डायरेक्टली कार्यालय आदेश संख्या लिखोगे। उसके बाद यहां पर आता है स्थान, जिस स्थान से आप वो लेटर जारी कर रहे हो, चाहे देहरादून से कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो, या कहीं से मुंबई से कर रहे हो, हल्द्वानी से कर रहे हो, तो स्थान। ठीक है, स्थान के बाद जो यहां पे आएगा वो आएगा दिनांक। इधर क्या आएगा? आपका दिनांक आएगा। ठीक है, यानी जैसे कार्यालय आदेश संख्या, सपोज आपका ऐसा है, देखो सपोज, हाँ ये लिखना नहीं है, ये मैं खाली आपको सपोज बता रहा हूँ कि ऐसा है। जैसे आपने लिखा कार्यालय आदेश संख्या, सपोज कितना आ गया आपका? 17XXI 19, 2021 22, अब तो 22 आ गया, तो 2022 23 ऐसा लिख दिया। सपोज ये आपका संख्या है, और ये जो लेटर है सपोज कहाँ से निकल रहा? देहरादून से, तो आपने नीचे लाइन में क्या लिख दिया? देहरादून। और सपोज ये कब निकल रहा? आज की डेट, आज कितनी है? 9 है ना, तो सपोज 9 जनवरी 2001 को, यानी 9 जन 2001 कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से चीजें यहां पे आएंगी। यानी आपने उसका संख्या लिख दिया, आपने नीचे स्थान लिख दिया, उसके बाद वहां पे आपने क्या डाल दी? डेट डाल दी। तो ये वही फॉर्मेट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कार्यालय आदेश का जो शीर्षक होगा, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप कार्यालय आदेश शीर्षक, यानी क्या कार्यालय आदेश है उसका जो शीर्षक है, मेन टाइटल है, वो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखिए। ठीक है, यानी कार्यालय आदेश का आपका क्या आ जाएगा? शीर्षक आ जाएगा। ठीक उसके बाद जब आप यहां से लिखना शुरू करोगे, यानी इधर से आप लोगों ने लिखना शुरू किया, कहीं ना कहीं आदेश का जो मैटर है, क्या लिखोगे? आदेश की सामग्री। ठीक है, यानी आदेश का जो मैटर है वो आपको लिखना है, यानी आदेश की जो सामग्री है, ठीक, ये आपको लिखना है। यानी आपका जो भी आदेश होगा, अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं। आदेश की सामग्री, इस प्रकार से आपने लिखा। आदेश की सामग्री जो भी मैटर होगा ना, वो लिखोगे आप लोग, ऐसे आ जाएगा, ये डैश डैश जैसे आएगा, ये इस प्रकार से आपने क्या किया? इस प्रकार का एक आदेश बना दिया। ठीक है, जो भी मैटर आएगा, ये सपोज इतने में आपका खत्म हो गया, आप एक लाइन और बढ़ा दो, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, आदेश की आपने क्या लिख दी? सामग्री। अब आदेश की सामग्री का मतलब मैटर क्या है वो तो ऑर्डर पे आएगा ना, आपको तो फॉर्मेट बनाना है, प्रारूप। आदेश की सामग्री आपकी ऐसे क्या होगी? एंड होगी। जैसी एंड होगी, आप लास्ट में क्या करोगे? हस्ताक्षर, जिसने जारी किया, कुछ भौदी वौदी मत लिखना यहाँ। हस्ताक्षर किसने किया होगा? कोई ना कोई होगा, जैसे ओ, ब और सौ, यानी उसका जो भी नाम है। ठीक है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे आपने ओ ब सौ लिख दिया, और उसके नीचे उसका क्या लिख दिया? आपने तुरंत पदनाम लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से, यानी इसका जो पदनाम है, इसका पदनाम है, इस प्रकार से आपने लिख दिया, और आपका ये कंप्लीटली क्या हो गया? एक प्रकार का आदेश सामग्री। अब जैसे ही वो एंड हुआ, इस पदनाम को जहां एंड हो रहा है, इसकी सीध में इधर, ठीक है, इसके हस्ताक्षर की सीध में इधर नहीं, पदनाम की सीध में इधर पे आप लोग लास्ट में चाहे तो क्या लिख सकते हो? प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहां पे लिख दो प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु, आवश्यक कार्यवाही हेतु, ठीक है, प्रेषित।
किस किस को प्रेषित करोगे। लेकिन ऐसा लिखने से पहले जैसे प्रेषित 1 नंबर डाल दो, 2 नंबर डाल दो, जितने भी डाल दो, 1 2 3 लोगों को आपने भेजी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्रतिलिपि भेजोगे ऊपर से आपका क्या आ जाना चाहिए, पत्रांक आ जाना चाहिए, बिना उसका नहीं आएगा, ठीक है। इसके प्रतिलिपि के ऊपर लिख दो। अब उसके सीध में पदनाम के नीचे होगा, मेरे पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे पत्रांक भी लिख दो, मतलब जो कार्यालय आदेश की संख्या है ना, पत्रांक लिख दो जो भी आया, यानी पत्रांक का मतलब वही जो नंबर है वो वहां आ जाएगा, यानी पत्रांक एवं पत्रों का क्रमांक, पत्रांक लिख दो ऐसे डैश कर दो इसको, ठीक है। यानी पत्रांक यहाँ पे आएगा तो नीचे प्रतिलिपि आपने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु क्या कर दी, प्रेषित कर दी। यानी सिंपल सी ये बात है कि जब आपको इसका फॉर्मेट बनाना है, आपने कार्यालय आदेश संख्या लिखा, फिर स्थान लिखा, फिर यहाँ दिनांक, फिर कार्यालय आदेश का शीर्षक, आदेश की सामग्री, ठीक है। और यहाँ जैसे आपने मैटर कंप्लीट किया, आपने हस्ताक्षर और बॉस और पदनाम किया, और पदनाम जहां खत्म हो रहा उसकी खत्म होने के उसकी सीध में लेफ्ट ओर प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। होपफुली आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला पोर्शन इतना आपको दिख रहा होगा। नीचे 1 नंबर 2 नंबर डाल दो, और उसके ऊपर क्योंकि जहां प्रतिलिपि भेजी जाती है तो वहां पत्रांक यानी लेटर का नंबर आता है, यही वाला, तो यह कार्यालय आदेश का पत्रांक जो भी लिखते हो इसको डैश डैश कर देना है, ठीक है। यानी वो आएगा, ये आपका टोटली एक फॉर्मेट रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब फॉर्मेट का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सपोज आप नगर आयुक्त हैं हल्द्वानी के, क्या हैं आप, नगर आयुक्त, आप क्या हैं बच्चों, नगर आयुक्त हैं हल्द्वानी के, हल्द्वानी के आप लोग क्या हैं, नगर आयुक्त। आपके नगर निगम में एक कोई कर्मचारी था, वो अपनी सीट पे नहीं पाया गया, या बिना स्वीकृति के, बिना छुट्टी को लिए वो कहीं गायब हो गया, यानी अपनी सीट पे नहीं है, बिना छुट्टी को सैंक्शन, और आपने उस पर कार्यवाही करनी, मैंने कहा ना दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, और कार्यवाही आपने उससे स्पष्टीकरण मांगा, आपने उससे क्लैरिफिकेशन मांगा कि आप थे कहाँ, तो इसके लिए कार्यालय आपने क्या करना है, आदेश जारी करना है। तो आपका कार्यालय आदेश संख्या है, सपोज अब यहाँ टॉप में आप क्या लिखोगे, कार्यालय आदेश संख्या, ऐसे कार्यालय आदेश संख्या, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। आपका ही काम है, ठीक है, रफ मतलब घर के लिए आप खुद ही करोगे। कार्यालय आदेश संख्या सपोज कितना है, 201 ट्रिपल एक्स आई फिर डैश 21 डैश 2022-23 ये है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, स्थान कहाँ से हो रहा है, हल्द्वानी, ठीक, और डेट कितनी है, सपोज आज की डेट पे है 9 जनवरी 2022, इस प्रकार से, ठीक है, जो भी है 2021-22 जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने कार्यालय आदेश निकालना है तो आप सीधे सीधे लिखो, आप लिखो यहाँ से कार्यालय आदेश संख्या, इधर से आप लोग लिखना शुरू करना। लिखना शुरू कैसे करोगे, डायरेक्ट आप लोग मैटर करोगे कि जो भी कार्मिक है, ठीक है, या जैसे भी है, मतलब ओ बॉस हो, इस टाइप के कुछ भी लिख सकते हो आप, और बॉस हो, इस प्रकार से जो भी आपका मटेरियल है आप उसमें लिख सकते हैं। या अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए, कार्मिक का नाम लिख लीजिए और उससे कहिए कि आप दिनांक की इतने इतने तारीख को अपने कार्यालय में अनुपस्थित थे, जबकि आपके द्वारा कोई भी छुट्टी की स्वीकृति नहीं ली गई थी, आप अपने कार्यालय में अनुपस्थित थे, क्यों ना इसका आप स्पष्टीकरण दें, और आपके खिलाफ क्यों ना आवश्यक कार्यवाही की जाए, या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, या दंडात्मक कार्यवाही की जाए, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए। नीचे हस्ताक्षर नगर आयुक्त तो हल्द्वानी, बस बात खत्म। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं आएगा इसका फॉर्मेट जो है मैं आपको बता दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होगी, आप इस पे वर्क करेंगे। कार्यालय आदेश भी आपका एंड हो गया, इसी के साथ आपके 4 पत्र अब खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।